Hello student, today we will discuss new chapter in history, Nazism and rise of Hitler. Okay, अब इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, नाजिज्म के बारे में पढ़ेंगे एंड और किन कंडीशंस में हिटलर का राइज हुआ, ऐसी क्या कंडीशन हो गई थी जर्मनी में कि हिटलर जैसे इतने रूलर क्रूर जिसको हम कहेंगे रूढ़ शासक को जो है उसका उदय हुआ। सो अब हम ये बताइए, ये बात है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात की, तो वहाँ पर क्या कंडीशंस हो गई थी जो हिटलर का उदय हुआ। ठीक है, और हिटलर का नाम तो आप सभी ने सुना होगा, आपने नॉर्मल सुना भी होगा, जो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होता है तो उसके नाम के आगे हम नॉर्मली हिटलर कह भी देते हैं। ठीक है, आप अपनी बुक में ये हिटलर की पिक्चर देख सकते हैं। ये सेंटर में हिटलर है और उसके लेफ्ट साइड में गोबल्स हैं, जो कि एक गवर्नमेंट मीटिंग से बाहर आते हुए दिखाई दे रहे हैं, ऑफिशियली मीटिंग से बाहर आते हुए दिखाई दे रहे हैं, और ये पिक्चर 1932 की है। तो इस चैप्टर में को स्टार्ट करने से पहले हम एक स्टोरी के थ्रू जानेंगे कि उस टाइम पर जब हिटलर का उदय हुआ तो वहाँ की कंडीशन कैसी थी। ठीक है, लोग क्या सोचते थे, क्या सिचुएशन थी। तो ये एक स्टोरी है एक बॉय की, जो कि हेलमुट नाम है जिसका, और वो 11 ईयर का है। ठीक है, और ये बात है 1945 की। ओके, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हमारा ख़त्म हो गया था, सॉरी सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ठीक है, यानी ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद का टाइम है। तो अब क्या है ये स्टोरी, हेलमुट जो नाम का बॉय था वो बिस्तर पर लेटा हुआ था और वो कुछ सोच रहा था। ठीक है, तो तभी उसको अपने कानों में अपने मम्मी पापा की, अपने पेरेंट्स की कुछ फुसफुसाहट, आपस में बात करने की आवाज़ आई। उसको उसने क्या किया, कान लगाकर उनकी बात सुनने की कोशिश की। तो उसने अब क्या सुना, उसने सुना कि वो किसी बहुत ही गंभीर जो टॉपिक है उसके ऊपर बहस कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हेलमुट के जो पिता थे, जो उनके फादर थे, वो एक बहुत बड़े चिकित्सक थे। ठीक है, फिजिशियन थे। तो उस समय में अपनी पत्नी से बात कर रहे थे। क्या बात कर रहे थे कि हमें पूरे परिवार को समाप्त कर देना चाहिए या अकेले ही हमें आत्महत्या कर लेनी चाहिए। तो इस टॉपिक पर वो आपस में बहस कर रहे थे। तो उन्हें क्योंकि उन्हें अपना भविष्य जो है वो बहुत ही ज़्यादा असुरक्षित दिखाई दे रहा था। ठीक है, यानी उन्हें अपने भविष्य की चिंता हो रही थी और उन्हें डर था। क्या डर था कि जो वो बात कर रहे थे कि अब जो एलाइज जो ग्रुप है वो हमारे साथ कैसा व्यवहार करेगा। एलाइज ग्रुप मतलब बेटा ये 2 ग्रुप्स थे हमारे वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में और वर्ल्ड वॉर सेकंड में। ठीक है, जिसमें कि एलाइज एक ग्रुप था एंड दूसरा अलाइज ग्रुप में कौन कौन थे, यूके, फ्रांस, यूएसएसआर और यूएसए। ठीक है, और दूसरा एक्सिस पावर जो थी, जिसको जर्मनी, इटली और जापान के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो जो अलाइज ग्रुप था उनको टेंशन थी कि अलाइज ग्रुप अब उनके साथ कैसा व्यवहार करेगा। जैसा कि उन्होंने पहले अपाइजो और जो यहूदी लोग थे, जो ज्यूज़ लोग थे, उनके साथ किया था। यानी जर्मनी ने जो ज्यूज़ और जो अपाहिज लोग थे उनके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया था। सो नेक्स्ट डे उसके फादर जो है हेलमुट को लेकर बाग में घूमने गए, और जब वो बाग में घूम रहे थे तो उन्होंने बहुत अच्छे वहाँ पर गाने गाए और बहुत ही अच्छा समय खेलते कूदते प्लेइंग करते हुए उन्होंने सारा समय वहाँ पर जो स्पेंड किया। ठीक है, लेकिन अब उसके फादर के साथ जब वो गया था तो ये बिल्कुल लास्ट टाइम था, एंड लास्ट टाइम वो हेलमुट अपने फादर के साथ गया था। क्योंकि उसके बाद हेलमुट्स फादर शूट हिम सेल्फ इन हिज ऑफिस, और उस हेलमुट्स के फादर ने अपने ऑफिस में खुद को क्या कर लिया था, शूट कर लिया था। हेलमुट को याद था कि उसके पिता जो है, उसके पिता की जो खून में सनी हुई जो उसकी ड्रेस थी उसको घर में ही जो है जला दिया गया था। ठीक है, उनकी यूनिफॉर्म जो थी उसको घर में ही जला दिया गया था। हेलमुट ने जो कुछ सुना था और जो कुछ हुआ उसके मन में उसका बहुत बड़ा क्या है सदमा हो गया। ठीक है, और उसका इतना ज़्यादा इफेक्ट हुआ कि उसने
आगे जो 9 ईयर आए, 9 सालों तक उसने कुछ भी खाया नहीं, ठीक है। यानी आगे आने वाले टाइम में ना, आगे के 9 सालों तक उसने कुछ भी नहीं खाया। क्यों? अब क्यों नहीं खाया? क्यों? क्योंकि उसको डर था कि कहीं उसकी मदर उसके खाने में पॉइजन ना मिला दे, क्योंकि उसके फादर मरने से पहले उसकी मदर से ये डिस्कस कर रहे थे कि हमें अकेले मरना चाहिए या सभी को आत्महत्या कर लेनी चाहिए। तो उसको यही डर हो गया था, इस वजह से उसने कुछ खाया नहीं। Although Helmut may have not realized that all its mean, his father has been Nazi and supporter of Adolf Hitler. तो क्योंकि हेलमुट जो था उसको उस वक्त ये बात नहीं पता थी, यानी वो इस बात को नहीं जानता था कि सच्चाई क्या है। परंतु सच्चाई ये थी कि उसके जो फादर थे वो जो थे नाजी के नाजी मीन्स एडोल्फ जो हिटलर था उसके सपोर्टर थे, ठीक है। नाजी और एडोल्फ हिटलर के सपोर्टर थे, तो उनको डर था कि अब उनके साथ क्या होगा। मैनी ऑफ यू विल नाउ समथिंग अबाउट द नाजिम एंड हिटलर। आप में से बहुत सारे बच्चे हिटलर और नाजी के बारे में, नाजीज के बारे में जानते भी हैं। यू प्रोबेबली नाउ हिटलर्स determination to make Germany into mighty power and his ambition of conquering all the Europe। अब क्यों? क्योंकि आप में से कुछ को बेटा ये पता भी होगा कि जो हिटलर था वो जर्मनी को जो है सबसे ताकतवर देश बनाने के रूप में देखना चाहता था, ठीक है। और वो ये चाहता था कि पूरे यूरोप पर जर्मनी का जो है कंट्रोल हो जाए, उसके ऊपर वो जीत ले। लेकिन क्या था, अभी भी वो पूरे के पूरे यूरोप को जीतना चाहता था। और इसके लिए उसने क्या किया था, उसने जो ज्यूज जो थे उनको बहुत सारे ज्यूज को उसने जो है मरवा दिया था, ठीक है। उसने बहुत सारे ज्यूज को इसी वजह से मरवा दिया था। बट नाजिज्म वाज नॉट वन और टू आइसोलेटेड एक्ट। परंतु जो नाजिज्म है और वो सिर्फ कोई एक इक्का दुक्का घटनाओं का नाम नहीं है, ठीक है। नाजिज्म जो है एक छोटी सी घटना नहीं है, तो बहुत बड़ी घटना है। और यह दुनिया और पूरी जो जितने भी वर्ल्ड में पॉलिटिक्स है, ठीक है, उसके विषय में उसके विषय में एक पूरी व्यवस्था है, ठीक है। विचारों की एक पूरी की पूरी संरचना का नाम है। मतलब ये खाली एक घटना नहीं है, ये पूरे वर्ल्ड की जो सिस्टम है, जो वहाँ के विचार है, उनकी पूरी एक संरचना है। ओके, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट नाजिज्म वेल ऑल अबाउट। अब हम इसको समझने की कोशिश करेंगे कि वास्तव में नाजिज्म क्या था। तो ये हम इसी चैप्टर में आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि क्यों हेलमुट के फादर ने अपने आप को जो है मार दिया था, और व्हाट द बेसिस ऑफ हिज फियर वाज, और उनको किस बात का डर था। तो ये सारी चीज़ें अब हम इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। देखिए बेटा, अब उसके फादर ने उसको क्यों, अपने आप को क्यों मारा था? क्योंकि उन्हें ये डर था कि जैसा उन्होंने ज्यूस के साथ किया है या बाकी लोगों के साथ किया है, अब उनके साथ ही ऐसा ना हो। क्यों? क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी जो है हार गया था, और उसको भी अब डर था कि जो अलाइज ग्रुप है वो उनके साथ कैसा व्यवहार करेगा, ठीक है, अलाइड ग्रुप जो है। तो इस वजह से ही उसको ये डर था। क्यों? क्योंकि उसके फादर जो है हिटलर के बहुत बड़े समर्थक थे। ओके, इन मई 1945 जर्मनी सरेंडर टू अलाइज। और मई 1945 में जर्मनी ने जो मित्र राष्ट्र जो थे, ठीक है, यानी जो अलाइज जो ग्रुप था उसको अपने आप को सरेंडर कर दिया था, ठीक है। यानी वो अलाइज ग्रुप के सामने उसने अपने आप को समर्पण कर दिया था। तो हिटलर को अब ये डर हो चुका था कि अब उसकी जो लड़ाई है उसका क्या रिजल्ट होने वाला है, ठीक है, उसकी क्या हासिल होने वाला है। हिटलर क्या था, इसलिए हिटलर जो था, हिटलर और उसके जो प्रचार मंत्री थे, ठीक है, जो ग्योबल्स ने बर्लिन में एक बंकर में पूरे परिवार समेत अप्रैल में ही आत्महत्या कर ली थी, ठीक है। हिटलर और उसके जो प्रचारक मंत्री थे वहाँ पर उन्होंने हत्या कर ली थी कुछ लोगों ने। At the end of the war, the International Military Tribunal at Nuremberg was set up to prosecute Nazi and criminal for crimes against peace, for war crimes.
यानी बेटा कि जो जब युद्ध खत्म हो गया था तो युद्ध समाप्त होने के बाद न्यूरेमबर्ग में एक इंटरनेशनल सैनिक अदालत की स्थापना की गई और इस अदालत को शांति के खिलाफ किए गए अपराध, ठीक है, यानी शांति के खिलाफ जो अपराध किए गए थे या जो ह्यूमैनिटी के खिलाफ जो अपराध किए गए थे, ठीक है, और युद्ध अपराध के लिए नाजी युद्धबंदियों पर मुकदमा चलाने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, ठीक है। यानी मेनली इस अदालत का क्या मतलब था, जो जितने भी नाजी जो युद्धबंदी हैं, युद्धबंदी है, उनके साथ क्या है, उनके ऊपर क्या करना था, उसको वहाँ पर केस चलाना था, ठीक है। तो उस मुकदमा चलाने की जिम्मेदारी उनके ऊपर सौंपी गई थी। बट युद्ध में जर्मनी के व्यवहार, विशेष तौर पर उन्होंने जो ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट क्राइम किया था, ठीक है, यानी जर्मनी ने जो जैसे सभी को मारना शुरू कर दिया था, अपने आप को वो बहुत ही आगे दिखाना चाहता था, तो उसके कारण बहुत सारे सीरियस जो उन्होंने मॉरल क्राइम्स किए थे, वो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन खड़े हो जाते हैं। तो उसने किस तरीके का एंड इन्वेटेड वर्ल्ड वाइड कंडेमिनेशन व्हाट वर दीज एक्ट, उसने जो कुकृत्य किए थे पूरे विश्व में, उसकी बहुत निंदा होने लगी थी, ठीक है, यानी उसके कामों को लेकर सब बहुत ही ज़्यादा निंदा करने लगे थे। और ये जो उसके एक्ट थे, ये जो कुकृत्य कर रहा था, जो एक्ट कर रहा था वो, इसका ये सब क्या थे, ठीक है, तो इसके लिए मुकदमा चलाया जाना था। अंडर द शेडो ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर जर्मनी हैड वेज द genocidal war which resulted in mass murder of selected group इन इनोसेंट सिविलियन ऑफ यूरोप। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रहा था तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी ने बहुत ज़्यादा जो है लोगों को मारना शुरू कर दिया, जिसके तहत उसने यूरोप में रहने वाले कुछ विशेष जो एक ही तरह के नस्ल के लोग थे, उन लोगों का भी वध करना उसने शुरू कर दिया था। अब इस युद्ध में कितने लोग मारे गए थे, इस युद्ध में 60 लाख यहूदी, ठीक है, यानी 6 मिलियन ज्यूज और 2 लाख जिपिस, 1 मिलियन पॉलिश जो पोलैंड के नागरिक थे वो मारे गए थे, ठीक है, एंड 70,000 जर्मनी के जो नागरिक थे उनको भी मारा गया था, ठीक है, जो सिविलियंस थे, वर कंसिडर्ड मेंटली एंड फिजिकली डिसेबल्ड, जिनको मानसिक और शारीरिक रूप से डिसेबल कहा गया था, ठीक है, बिसाइड इनुमेरियल पॉलिटिकल ओपोनेंट, और उनको क्या था, किसके लिए, राजनीतिक विरोधों को भी, जो राजनीतिक विरोधी थे उनको भी बहुत सारे लोगों को मार दिया गया था, ठीक है, यानी जो हिटलर का विरोध कर रहे थे। नाजी डिवाइस्ड एन अनप्रेसिडेंट मीन्स ऑफ किलिंग पीपल, दैट इज बाय गैजिंग देम इन वेरियस किलिंग सेंटर लाइक और स्विस, और उसने वहाँ पर क्या किया गया था, न्यूरेमबर्ग की जो इतने सारे बहुत सारे लोग मारे गए थे, तो उनको मारने के लिए ओशविट्स जैसे बहुत सारे कत्ल खानों का निर्माण किया गया था, यानी एक कत्ल खाने, यानी वहाँ पर एक साथ ही बहुत सारे लोगों को मार दिया जाता था, ठीक है। अब किस तरीके से वहाँ पर क्या करता था, जहरीली गैस से हजारों लोगों को एक ही साथ मार दिया जाता था, ठीक है। ऑस्विट्स जो सेंटर था वहाँ पर गैस छोड़ दी जाती थी सभी लोगों को बंद करके, और एक साथ ही बहुत सारे लोगों को वहाँ पर मार दिया जाता। न्यूरेमबर्ग ट्रिब्यूनल सेंटेंस ओनली 11th लीडिंग नाजिम्स टू डेथ, लेकिन जो न्यूरेमबर्ग की अदालत थी उसने केवल 11 जो नाजी जो लोग थे उनको ही डेथ की सज़ा दी थी, और मैनी अदर वर इम्प्रिजन फॉर लाइफ, और बाकी जो दूसरे लोग थे उसने उसको आजीवन कारावास की सज़ा दे दी थी, ठीक है। लेकिन जो सज़ा मिली वो नाजिज्म ने जो सज़ा दी थी उससे कम थी, ठीक है, यानी नाजिज्म ने तो बहुत ही बुरी तरह लोगों को मारा था।
और बहुत ही ज़्यादा अत्याचार किए थे। लेकिन जो रियल में जो ये न्यूरेमबर्ग की जो अदालत थी उसमें ऐसी लोगों को क्रूरता से सज़ा नहीं दी गई थी। The retribution did come, yet the punishment of Nazis was far short of the brutality and extent of the crime। और ये जो ठीक है, यानी जो क्राइम किया था वो तो कुछ भी नहीं था। जो पनिशमेंट दी गई थी बहुत ही छोटी सी थी। द allies did want to be a harsh of on defeated Germany as they had been after First World War। लेकिन जो अलाइज थे यानी जो अलाइज ग्रुप था वो जो जर्मनी हार गई थी उसके ऊपर बहुत ज़्यादा कठोर दंड नहीं उसको बहुत ज़्यादा पनिशमेंट नहीं देना चाहते थे। जैसा कि उनको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जब जर्मनी हार गई थी तो उसको बहुत ज़्यादा जो पनिशमेंट दी गई थी इस तरह की पनिशमेंट वो नहीं देना चाहते थे। एवरीवन केम टू फील दैट द राइज ऑफ नाजी जर्मनी कुड बी पार्टली ट्रेस्ड बैक टू जर्मन एक्सपीरियंस एट द एंड ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। लेकिन बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर थी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के जब लास्ट था तो जर्मनी के लोग जिस प्रकार के एक्सपीरियंस था उनका, जिस प्रकार का वो फील कर रहे थे, उसी से नाजी जर्मनी का उदय हुआ। ठीक है, यानी जैसा लोगों के मन में फीलिंग हो रही थी, उनका जैसा एक्सपीरियंस था, वो एक्सपीरियंस ने ही लास्ट में एंड में नाजी जर्मनी को राइज होने में हेल्प किया। ठीक है, अब ये एक्सपीरियंस क्या था, कैसा था, लोग क्या सोच रहे थे, ये एक्सपीरियंस के बारे में हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, ओके। यानी इस एक्सपीरियंस को जो लोग मन में विचार कर रहे थे जिसकी वजह से उन्होंने सपोर्ट किया हिटलर को, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में अपना पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।